तो ये जामिया नोमानिया की मीटिंग में तकरीबन 70 उलमा व मशाइख थे और मैं घर से तय करके गया था कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा। तय किया था मैंने। एक बार मुझ पे बात आई, मैंने टाली। दूसरी बार आई, मैंने टाली। तीसरी बार आई, मैंने टाली। फिर मैंने अपनी तरफ से कहा कि चेयरमैन पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को बनाया जाए। ये बात मंजूर ना हुई। मैंने कहा चेयरमैन मलक बशीर अवान साहब को बनाया जाए, ऑन द रिकॉर्ड है। ये भी मंजूर ना हुई। मैंने कहा फिर पर्चियां डाली जाए कि हर एक पर्ची पे लिखे कि चेयरमैन कौन होगा। तहरीक रिहाई रिन्यू हो रही थी तो पीर अफजल साहब कादरी, उनके ये अल्फाज थे पंजाबी में, जे तुसी अगे ना लगो तो आज गड्डी नहीं चलती। तुसी अगे ना लगो आज साडे ते गड्डी नहीं चलती। खादम हुसैन साहब के ये अल्फाज थे। गुस्से में मुझे, मैं साथ ही बैठा था, कहने लगे जे आप तुसा चेयरमैन नहीं बनना तो मैं आज तो बाद किसी मीटिंग में नहीं होना, ये मेरी आखिरी मीटिंग है। ये उनके जुमले थे। और साथ ही बैठे थे पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी। तो खादिम हुसैन साहब ने उनसे सिफारिश के लिए कहा। पीर अफजल कादरी साहब ने, चूंकि पीर सईद इरफान मशहदी साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे शेख के बेटे भी हैं, उनसे भी इन दोनों ने कहलवाया कि इनको मनाओ कि ये हमारे चेयरमैन बने। इस सूरत हाल में इन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया। और मेरी सूरत हाल ये थी कि दूसरी मर्तबा मेरी हेपाटाइटिस की वैक्सीनेशन हो रही थी। मेरे चेहरे का रंग बदल चुका था। उस दवाई की वजह से मैं 3 मिनट खड़ा होकर तकरीर नहीं कर सकता था। यह मेरी कैफियत थी कि मेरे हाफजे पर इतने गहरे असरात थे उस हेपाटाइटिस की सख्त दवाई की, जो दूसरी बार हो रही थी। और फिर गाजी साहब का मामला गम का कि सजाए मौत हो गई है। इसके बावजूद कि डॉक्टर मुझे कहते थे किसी एक रैली में भी नहीं जाना, और मैंने एक भी नागा नहीं किया। हर रैली में गया, हर इजलास में गया। मैं कहता हूं मेरी बीमारी भी नक्शबंदी थी।